चलिए दोस्तों, तो अभी हम लोग वापस आ चुके हैं अपने जो है चार्ट के ऊपर और आज हम लोग यहाँ पे इथेरियम का देखने वाले हैं पूरा एनालिसिस। देखिए लास्ट टाइम हमने जो इथेरियम का बताया हुआ था, देखिए इससे पहले हमने यहाँ पे दिया हुआ था कि इसके आसपास रिट्रेसमेंट करेगा तो हम लोग शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया था, इसके नीचे शॉर्ट कर सकते थे। उसके बाद जब ये पैटर्न्स बन रहा था तो वापस हमने अपडेट किया था कि इसके ऊपर जो है मार्केट में यदि इसके ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो बाइंग का व्यू, हालांकि बाइंग का व्यू तो इसके ऊपर ही मार्केट में हो सकता था। तो अभी देखिए वापस मार्केट इसके आसपास आ चुका है, तो मैं अभी वापस इसको एनालिसिस करके बताने वाला हूँ कि इसमें क्या संभावनाएं हो सकती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ये ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे हाई क्वालिटी कॉइन्स वगैरह सब एनालिसिस करके डालते हैं। जो कि देखिए यहाँ पे अभी जस्ट हमने इसका डाला हुआ है, लगभग 2.38 का रिवार्ड रेशियो जो है इसमें हिट हो चुका है। आप देखेंगे इसमें भी 1:1 का, लगभग इसमें 1.5 का अब तक रिवार्ड रेशियो हिट हो चुका है, क्योंकि 1:1 हिट करने के बाद वापस मार्केट में स्पाइक आया था। आपको वापस जो है मार्केट 1.568 के आसपास का रिवार्ड रेशियो आ चुका है इसमें भी। अब देखिए बहुत ऐसे कॉइन हम लोग डालते हैं जो डबल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे आपको जो है 100% पंप होने वाले कॉइन के लिए आप ये ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, एनालिसिस लेने के लिए, सीखने के लिए, जानने के लिए। और अभी हम लोग इसमें आएंगे, एनालिसिस करेंगे, इथेरियम का पूरा देखेंगे कि चार्ट की क्या संभावनाएं यहाँ पे हो सकती है, और फिर उसके हिसाब से हम लोग एनालिसिस करना चालू करेंगे। देखिए यदि आप यहाँ पे देखें तो देखिए चार्ट जो है हम लोग बाइनेंस का यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। आपको जो है बाइनेंस में अकाउंट नहीं है तो आप बना लीजिए, क्योंकि देखिए बाइनेंस का अकाउंट जो है, बाइनेंस ऐसा है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्रिप्टो एक्सचेंज, क्रिप्टो मार्केट में, ठीक है। इसलिए बाइनेंस में, हालांकि ऐसे जो है पुराना तो get.io है, 2013-14 का एक्सचेंज सबसे ज़्यादा पुराना। देखिए अब यहाँ पे हमने चैनल बना दिया है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए ये देखिए ये यहाँ पे इस तरह से हमने ऐसा, देखिए मैं जो है कई वीडियो में बोलता हूँ बाइनेंस, तो ऐसा आप लोगों को नहीं सोचना है कि मैं प्रमोशन इसका कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जब मैं आपको इसलिए ये बोल देता हूँ बाइनेंस, क्योंकि क्या होता है ना, जब चार्ट आप देख रहे होते तो कई बार क्या होता है, तब जब आप दूसरे किसी कॉइन का चार्ट मतलब एक्सचेंज का चार्ट देख रहे होते तो वहाँ पे आपको चार्ट की प्राइस में डिफरेंस दिखता है, तो फिर आप सोचते हैं कि अरे यार यहाँ तो कुछ और एनालिसिस था, लेकिन मेरा तो कुछ चार्ट पे और दिख रहा है। इसलिए मैं बोल देता हूँ कि कौन से चार्ट हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। अब मान लीजिए क्यू कॉइन का अभी हम लोग एनालिसिस करेंगे, हो सकता है उसमें वॉल्यूम कम हो सकता है, मान लीजिए बाइबिट में देखिए बाइनेंस का, इथेरियम का ही है। अब मान लीजिए कि अलग अलग वहाँ पे फिर आपको सीन देखने को मिल सकता है, तो इसलिए हम लोग, मैं बोल देता हूँ कि जो एक्सचेंज टॉप में आते हैं मैं उसी का डालता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं इथेरियम ऐसे ETH USDT डाला, तो जो टॉप में आ गया ना, मैंने उसका नाम बता दिया कि ये टॉप में है, तो ये मान लीजिए कि बाइनेंस का आ रहा है, तो मैंने बाइनेंस के ऊपर क्लिक करके इसका चार्ट एनालिसिस कर लिया। तो आप मान लीजिए कि बाइनेंस के उस पर एक्सचेंज पे जाएंगे और वहाँ पे चार्ट एनालिसिस करेंगे तो सेम टू सेम चार्ट आपको मिलेगा। अब मान लीजिए कोई दूसरा एक्सचेंज का आप चार्ट एनालिसिस करने लगे इसमें, तो फिर आपको वो अलग ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता देता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, यदि आप अकाउंट ओपन करना चाहें तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोग सारे वीडियो में डाल देते हैं। सारे मतलब मोस्टली एक्सचेंज के जो है आपको मिल जाएंगे, बाइनेंस और उसके बाद get.io के जो पॉपुलर है ना, जो सबसे ज़्यादा पुराने एक्सचेंज है, उनका जो ट्रस्टेड बोल सकते हैं ना, क्योंकि ट्रस्ट तभी बिल्ड होता है जब आप लॉन्ग टर्म में जो है अच्छा काम करते हैं। जो आपको get.io में भी देखने को मिलेगा, बहुत पुराना एक्सचेंज है, बाइनेंस से भी ज़्यादा पुराना एक्सचेंज है। अब देखिए यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, अभी मार्केट ये लेवल को टेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये लेवल को टेस्ट कर रहा है और मार्केट में जो है एक सिमेट्रिकल टाइप्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। खैर कोई नहीं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और मजे की बात यह है कि ये इसको टेस्ट कर चुका है, यहाँ पे इसको टेस्ट कर चुका है। आपका जो नीचे का ट्रेंड था इसको ऑलमोस्ट टेस्ट कर चुका है। तो यहाँ पे कई बार डब्ल्यू पैटर्न भी बन जाते हैं, अलग अलग सीन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। परंतु यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे टुडे, आज का एनालिसिस के हिसाब से कि आपका आज का संभावनाएं क्या हो सकती है और आपका आज का ट्रेड यहाँ पे क्या हो सकता है। तो हमने एक रेंज बना लिया है। ये रेंज जो है आप देख लीजिए ध्यान से, ये रेंज जो है आपको आपके काम आने वाला है। आपको आगे चल करके जब आप ट्रेडिंग करेंगे 3248 टेथर, उसके बाद 2861, मतलब ये दोनों के बीच में जो है आपका यहाँ पे रहने की संभावना है। ये देख लीजिए यहाँ पे लगभग रेंज जो है 15% के आसपास का है, 428 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए, अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से हम लोग इस तरह से हम लोग ऐसे डालेंगे तो ये इसको टेस्ट करते हुए मार्केट इस तरह से ऊपर चढ़ रहा है। ये देखिए इसको टेस्ट करते हुए, इसको टेस्ट करते हुए, यानी कि इसके आसपास टेस्ट करेगा, या तो ऊपर ब्रेकआउट होगा या फिर नीचे ब्रेकआउट होगा। तो इसके आसपास आने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए क्या करूँ, थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूँ, क्योंकि इसके आसपास आएगा तो मार्केट में रिट्रेसमेंट करेगा। मैं एक बार एंट्री का लेवल आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद इसको हटाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे मान करके चलिए कि आपका एंट्री यहाँ पे ही होता, ये पॉइंट पे आपका एंट्री होता, लेकिन देखिए मैं अभी क्या करने वाला हूँ, अभी एंट्री पॉइंट इसके आसपास हम लोग देने वाले हैं, एंट्री पॉइंट इसके आसपास देने वाले हैं।
आपका एंट्री तो फिक्स रहेगा अभी के लिए, एंट्री तो आपका फिक्स रहेगा। जैसे मान लीजिए एंट्री पॉइंट हम लोग ये निकाल लेते हैं। एंट्री पॉइंट कितना है, एंट्री पॉइंट देखिए आप देख लीजिए यहाँ पे $3166 के आसपास का, टथर का मतलब आसपास का है। अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि मार्केट कितना नीचे आने वाला है, अभी हम लोग इतना स्टॉप लॉस लगा नहीं सकते, ऊपर का फिर टारगेट नहीं हिट होगा। मान लीजिए यहाँ से हम लोग यहाँ पे लगा कर चलेंगे तो फिर 1:1 का आएगा, इसकी कोई गारंटी है, मतलब गारंटी नहीं कि मार्केट यहाँ तक टेस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, हो सकता है इसके आसपास यहाँ से आने के बाद वापस आ जाए, तो हम लोग 1:1 का देखेंगे। कैसे देखेंगे, देखिए हो सकता है कि मार्केट यहाँ से मार्केट थोड़ा सा गिरते हुए थोड़ा और नीचे आ जाए, या फिर यहीं से मार्केट अभी रिवर्स होकर के ऊपर चली जाए। तो जहाँ तक लो लगाएगा आपका एंट्री पॉइंट फिक्स होगा, स्टॉप लॉस आपका ट्रेल हो सकता है, ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है, तो उसी के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगा देंगे। और स्टॉप लॉस जो है देखिए ध्यान से आप देखिए, स्टॉप लॉस मान लीजिए अभी तो यहाँ दिख रहा है ना, मान लीजिए $3123 के आसपास का, लेकिन हो सकता है थोड़ा नीचे आ जाए, थोड़ा ऊपर आ जाए। तो जैसे ही मार्केट थोड़ा नीचे ऊपर आएगा उसके बाद वापस रिवर्स होकर के इसको ब्रेक करेगा, आपका एंट्री यहाँ पे होगा। और जितना मार्केट का जो स्टॉप लॉस आपका बनेगा लगभग 1:1 का वहाँ से हम लोग रख लेंगे। आप जब फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे तो इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए 45 पॉइंट कोई छोटा मोटा सीन नहीं होता है, आपका $3166 के आसपास का है और 45 पॉइंट आप लगभग 1.5% कैप्चर करना चाह रहे हैं, तो बहुत बड़ी फिगर होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे 1:1 का रखना है, उसके बाद फिर हम लोग इसके आसपास का रखेंगे, इसके आसपास का रखेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखेंगे। 1:1 का पहला टारगेट आप रखिए और इसके करीब करीब का आप चाहें तो रख सकते हैं, यहाँ तक के लिए आप रख सकते हैं। और यदि आप मान कर चलिए थोड़ा बहुत ऊपर भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रयास करिए कि इसके बीच में ही आपका जो है टारगेट यहाँ पे हिट हो जाए। ठीक है, आप प्रयास करिए कि इसके बीच में ही आपका 1:1, यदि स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे भी आ जाए तो 1:1 का आपका हिट हो जाए, एटलीस्ट यहाँ तक के लिए। तो लगभग 2 का रिवार्ड रेशियो यदि मान लीजिए यहाँ पे एंट्री हो जाता है, असल यहाँ पे पड़ता है तो 2 का रिवार्ड रेशियो होगा। और इसके आसपास मान लीजिए यदि जाता है तो मान लीजिए डायरेक्ट मार्केट यदि टेस्ट कर लेता है, डायरेक्ट मार्केट, तो फिर हो सकता है कि इसको भी ब्रेक करके यहाँ तक आ जाए, वो संभावना भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यदि मान लीजिए कि इसको ब्रेक करता है ना, तो एक बार इसके आसपास आ जाएगा, ये ट्रेंड के आसपास। यदि डायरेक्ट 1-2 कैंडल में टेस्ट कर लेता है तो फिर आपके लिए मजे है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आप लोग स्टॉप लॉस लगा करके चलिए। हाँ, लेकिन अब यहाँ से एक और संभावना बन सकता है जिसको हम लोग ब्रेकआउट बोल सकते हैं। देखिए आगे चल करके क्या हो सकता है, मैं अपडेट करता रहूँगा इसका, और बिटकॉइन का भी अपडेट करता रहूँगा, आप जाकर के जरूर देखिए। ये देखिए यहाँ से अब जब मार्केट यहाँ से निकलेगा ना तो फिर आपको ये टारगेट देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट इसके आसपास का, इसको आपको देखते हुए ये मिलेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए तो हम लोग यहाँ पे ही देखते हैं छोटा सा, फिर उसके बाद यदि आगे संभावनाएं होती तो फिर हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे और उस हिसाब से हम लोग देखेंगे क्या संभावनाएं इसमें हो सकता है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके मोस्ट रखिए हाई क्वालिटी कंटेंट के लिए। थैंक यू सो